सो हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू अवर चैनल। बच्चा आपके सामने यहाँ पर जेई मेन 2026 अप्रैल अटेम्प्ट में काइनेमैटिक्स में जितने भी सवाल पूछे गए थे उसका यहाँ पर आपको डिटेल डिस्कशन है। कुल मिलाकर आपको 11 प्रश्न पूछे गए थे और ये उसका प्रिंटेबल फॉर्मेट का पीडीएफ है, क्वेश्चन पीडीएफ है विद द आंसर की। अगर आपको इसको डाउनलोड करना है तो कैसे डाउनलोड करना है उसका सिंपल 4 स्टेप्स आप उसको फॉलो कीजिए। सबसे पहले हमारे एप्लीकेशन को इंस्टॉल कीजिए, लॉगिन कीजिए, आपको एक फ्री मटेरियल सेक्शन दिखाई देगा। उसके अंदर हमने इसका एक फोल्डर क्रिएट कर दिया है। जैसे जैसे हम लोग इसको सॉल्व करते जाएंगे वैसे वैसे इसका पीडीएफ भी हम लोग वहां पर डालते जाएंगे। इसके अलावा आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हर चैप्टर का एक प्लेलिस्ट मिलेगा और हर चैप्टर के प्लेलिस्ट में आपको 2020 से लेके 21, 22, 23, 24, 25 और 26 एवरी सिंगल क्वेश्चन का डिस्कशन मिलेगा चैप्टर वाइज। अलॉन्ग विथ यू विल ऑल्सो फाइंड सम टॉप पीवाईक्यूज प्लेलिस्ट एंड सम अदर नॉन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिस्कशन ओवर देयर। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। नियम सिंपल सा है। अगर आपको इस चैप्टर के बारे में बेसिक आइडिया भी है तो आप इसको +4 -1 के तौर पे सॉल्व कीजिएगा। सवाल को देखिए, सॉल्व कीजिए। सही होता है तो अपने आप को +4 दीजिए, गलत होता है तो -1 दीजिए और नीचे कमेंट कीजिएगा कि भैया आपका किस प्रकार का स्कोर रहा, क्या क्या सीखने के लिए मिला आपके खुद के लर्निंग के लिए। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए, मेक श्योर टू हिट द लाइक बटन। चलिए, तो यहां पर ये लिखा हुआ है 2 और 1, यानी कि ये जो आपको है शिफ्ट 1 का सवाल था और 2 अप्रैल का सवाल है। ठीक, द वेलोसिटी ऑफ अ पार्टिकल इज गिवन बाय v इज इक्वल टू -xi कैप प्लस 2yj कैप माइनस zk कैप मीटर्स पर सेकेंड। द मैग्नीट्यूड हमसे पूछा गया है यहां पर मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन एट अ पॉइंट 1,2,4 इज दिस मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर। अच्छा, तो अगर हम लोग यहां पर x, y और z का कोऑर्डिनेट सब्स्टिट्यूट कर दे तो अपने को वेलोसिटी मिल जाएगा ना। तो x की जगह यहां पर 1 डालेंगे तो ये आपको हो जाएगा -i कैप प्लस योर y की जगह 2 डालेंगे तो ये हमको हो जाएगा 4j कैप और जब यहां पर 4 डालेंगे तो ये हो जाएगा -4k कैप। अगर हम लोग इसको टाइम के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दे तो हमको एक्सेलरेशन मिल जाएगा। सो एक्सेलरेशन इज नथिंग बट dv/dt। चलिए इसको डिफरेंशिएट करो तो -x का डिफरेंशिएशन हो जाएगा dx/dt। क्या होगा? vx, बेसिकली vx i कैप प्लस 2vy कैप माइनस vz कैप। अब आपको क्या करना है, सिंपल सी बात है कि भैया हमको जब इस कोऑर्डिनेट पे पूछ रहा है तो इस कोऑर्डिनेट पे x डायरेक्शन में पार्टिकल का वेलोसिटी क्या है, -1। तो यहां पर vx की जगह क्या डाल दोगे, -1 प्लस ये आपको हो जाएगा 2 टाइम्स vy कितना है, 4 है। सो 4j कैप माइनस और vz कितना है, -4। तो माइनस माइनस प्लस तो प्लस 4k कैप। यहां से ये आपको निकल के आ रहा है i कैप प्लस 8j कैप प्लस योर 4k कैप। लेकिन हमसे पूछा गया है एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड, यानी कि इसका क्या करेंगे, 1 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर 64 और यहां 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16। तो यहां पर ये आपको 1 है, ये आपको 80 है, 81 उसका अंडर रूट आपको यहां पर हो जाएगा 9, विच इज योर ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। ये भी हमें सेम पेपर में पूछा गया, यानी एक ही शिफ्ट में आपको 2 सवाल थे काइनेमैटिक्स से और ये सर्कुलर मोशन का सवाल है, यानी कि 2D का सवाल है, काइनेमैटिक्स इन 2D। A particle is rotating in a circular path and at any instant its motion can be described as theta is equal to this much। ये theta क्या है? This is your angular displacement। जब आपका पार्टिकल कोई सर्कुलर पाथ में होता है और सपोज कीजिए पार्टिकल आपको यहाँ पर है, कुछ देर बाद पार्टिकल घूमते घूमते यहाँ तक पहुँचा है, तो ये जो एंगल कवर करता है उसी को हम लोग यहाँ पर कहते हैं एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। The angular acceleration of the particle after 10 seconds is going to be this much। तो स्ट्रेट फॉरवर्ड आपको ये सवाल कैलकुलस का है। पहली बार जब आप इसको डिफरेंशिएट करते हो यू गेट ओमेगा विच इज नथिंग बट योर d(θ/dt। एक बार डिफरेंशिएट कर ही दो तो भैया जब इसको डिफरेंशिएट करोगे तो ये हो जाएगा तुमको 4t³। तो भैया जब ये 4t³ होगा तो ऊपर आपको हो जाएगा 20, यानी कि ये आपको हो जाएगा t³ डिवाइडेड बाई 2 माइनस दिस इज गोइंग टू बी योर 3t² डिवाइडेड बाई 3। तो ये हमको मर गया। और अल्फा पूछा है तो अल्फा हो जाएगा एक और डिफरेंशिएशन d(ω/dt)। इसका डिफरेंशिएशन करोगे तो हो जाएगा 3t² माइनस ये अपने को हो जाएगा 2t। अब हमें चाहिए 10 सेकेंड पे,
तो यहां पर t की जगह 10 पुट करोगे तो ये आपको हो जाएगा 100, तो 100 बाई 250, 50 इंटू 3 150 माइनस योर 20, सो दिस टर्न्स आउट टू बी योर 130 विच इज योर ऑप्शन नंबर 3। क्लियर एकदम। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। ये सवाल हमारे पास है 4 शिफ्ट 1 का, 4 अप्रैल शिफ्ट 1 का सवाल है। देखें, the two projectiles are projected with the same initial velocity at 15 डिग्री and 30 डिग्री with respect to the horizontal, horizontal के साथ है। the ratio of their ranges is 1:x, तो हमसे x की वैल्यू पूछ रहा है। तो स्ट्रेट फॉरवर्ड सवाल है, रेंज कितना होता है? रेंज इज योर u स्क्वायर साइन 2 थीटा डिवाइडेड बाई योर g। देखिए रेंज को है ना आप कई प्रकार से लिख सकते हैं। कुछ बच्चे रेंज को इस प्रकार से लिखते हैं, कुछ बच्चे रेंज को 2ux uy बाई जी से लिखते हैं, जहां पे ux है u cos थीटा, uy आपको है u sin थीटा, या फिर कुछ बच्चे ux इंटू टाइम ऑफ फ्लाइट के हिसाब से रेंज को लिखते हैं। ठीक है, अब हमारे पास कहता है कि भैया इनिशियल वेलोसिटी सेम है, यानी कि रेंज के ये u सेम है, g भी दोनों के लिए सेम है, यानी कि रेंज इज प्रोपोर्शनल टू साइन ऑफ 2 थीटा। तो भैया काम खत्म है, हमारे पास यहां पर 1:x इज इक्वल टू, एक बार साइन में थीटा 15 डिग्री है, तो जब 15 डालोगे तो साइन 30 हो जाएगा, और जब 30 डिग्री डालोगे थीटा की जगह तो ये आपको हो जाएगा साइन 60। अब साइन 30 कितना होता है? 1/2, साइन 60 अपने को होता है √3/2, 2 ने 2 को मार दिया तो आपको यहां से x की वैल्यू √3 दिखाई देगी, विच इज योर ऑप्शन नंबर 2। अब क्यों सर आपने ये सारी चीजें भी बताई? क्योंकि आपको आगे समझ में आएगा, हमें सभी प्रकार के मैनिपुलेशन की रिक्वायरमेंट है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। ये अपना क्वेश्चन नंबर 4 है और ये हमसे पूछा गया था 4 अप्रैल शिफ्ट 2 में। सवाल आपको रिलेटिव मोशन का है। कहता है कि 2 कार्स A एंड B आर मूविंग इन अ सेम डायरेक्शन, सेम डायरेक्शन में है, स्ट्रेट लाइन में है। एक का स्पीड, ए वाले का स्पीड 100 है, बी वाले का स्पीड 80 है, एंड ए इज मूविंग अहेड ऑफ कार बी। अ पर्सन इन कार बी थ्रोज अ स्टोन विथ अ स्पीड v so that it hits the car A with a speed 5 meters per second। हालांकि बहुत क्लियरली लिखा नहीं है, बट आप जब इसको ध्यान से ऑब्जर्व करेंगे, दीज स्पीड्स, ये वाला जो v है और ये वाला जो 5 है, दोनों ही आपको रिलेटिव वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड से बेसिकली, यानी कि ये वाला जो v है दिस इज वेलोसिटी ऑफ दैट स्टोन विथ रेस्पेक्ट टू b, और ये जो 5 है दिस इज वेलोसिटी ऑफ स्टोन विथ रेस्पेक्ट टू कार A। ठीक, द वैल्यू ऑफ v इज डैश किलोमीटर पर आवर। अगर तुम ध्यान से देखो तो ये वाला जो यूनिट है वो 5 मीटर्स पर सेकेंड है, यानी मीटर्स पर सेकेंड में है, और हमको सब कुछ दिया हुआ है किलोमीटर पर आवर में। तो सबसे पहले इसको कन्वर्ट कर लो, इसको आप 18/5 से मल्टीप्लाई करोगे, सो दिस इज नथिंग बट 18 किलोमीटर प्रति घंटा। अब हमारे पास यहां पर क्या है कि भैया एक सेम स्ट्रेट लाइन में आपके पास 2 गाड़ी है। एक गाड़ी कहां की गाड़ी भाई? एक गाड़ी अपना B है और एक गाड़ी अपना A है। ध्यान से देखेंगे, ये हमको कार B है, ये कार A है, इसकी जो वेलोसिटी है दैट इज योर 100 यूनिट्स, सभी हमारे को किलोमीटर पर आवर में है। अब मान लीजिए कि आपने जो यहां से स्टोन फेंका उसका ग्राउंड के फ्रेम में, ग्राउंड के रेस्पेक्ट में जो वेलोसिटी है ना, मान लीजिए कि भैया ग्राउंड के रेस्पेक्ट में इसकी जो वेलोसिटी है दैट इज योर vs। तो हमको जो यहां पर ये v दिया है, दिस v इज नथिंग बट velocity of stone with respect to b, this v is vs minus vb, यानी कि vs minus 80, पहला इक्वेशन। ठीक है, अब अगर हम यहां की बात करें तो आपको जो ये 18 दिया हुआ है, दिस 18 is what, this is nothing but your velocity of stone with respect to a, यानी vs minus va, so vs minus va which is your 100 ओवर ईयर। हमको सवाल में v की वैल्यू पूछा, दोनों को आप सबट्रैक्ट कर दो तो ये आपको हो जाएगा v माइनस 18 इज इक्वल टू योर 20, यानी कि आपकी v की वैल्यू कितनी निकल कर आ रही है? 38, विच इज योर ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, सवाल एकदम डुएबल है, बट ध्यान रखना है अपने को लैंग्वेज का। चलिए ये सवाल आपको 5th क्वेश्चन 4 अप्रैल शिफ्ट 2 में पूछा गया सवाल है। If x and y coordinates of a projectile as a function of time is given by 24t and 43.6t minus 4.9t square, then the angle made by the projectile with the horizontal when t is equal to 2 second is how much? So आपके पास एक projectile motion है और ये उसका ट्राजेक्ट्री है। ठीक है, तो किसी भी टाइम t पर
किसी भी टाइम t पर आपको जो इसका x कोऑर्डिनेट है और आपको जो इसका y कोऑर्डिनेट है वो इस फंक्शन से दिया हुआ है। तो हम आसानी से कह सकते हैं कि भैया इस लोकेशन पर किसी टाइम t पर पार्टिकल के पास आपको कुछ x में वेलोसिटी होगा, पार्टिकल के पास आपको कुछ y में वेलोसिटी होगा। अगर हमको ये vx और vy पता चल जाए तो आपका जो रिजल्टेंट वेलोसिटी है वो आपको हॉरिजॉन्टल के साथ कितना एंगल बना रहा है वो हमको पता चल जाएगा, राइट। अगर ये एंगल थीटा है तो हम कह सकते हैं ना कि tan थीटा इज इक्वल टू vy अपॉन vx। इसमें कोई दिक्कत है? इसमें कोई दिक्कत है? तो ये vx की वैल्यू कितनी होगी? vx इज इक्वल टू हाउ मच? dx बाई dt। तो इसको डिफरेंशिएट करो, ये तो आपको चुपचाप से 24 ही हो गया। और ये एक कांस्टेंट होना भी चाहिए था बिकॉज हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी रिमेन्स सेम। जहां तक vy की बात है, पहले वाले का डिफरेंशिएशन किया तो 43.6 और इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो 2t, 2 को 4.9 से मल्टीप्लाई किया तो 9.8 इंटू टी, और हमें चाहिए 2 सेकेंड पर, तो t की जगह 2 डाल देंगे। तो ये हमको हो रहा है 43.6 मल्टीप्लाइड बाई 19.6 और ये अपने को निकलकर 24 आ रहा है। तो अच्छी बात ये है कि साहब ये भी 24 है और ये भी 24 है। सो 24 बाई 24 इज 1, यानी कि थीटा कितना हो जाएगा? 45 डिग्री। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 6। A gun mounted on the ground fires bullets in all the direction with the same speed. The farthest distance of the bullet could reach is 6.4 मीटर। तो हमको भैया ये ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल में मैक्सिमम रेंज का कॉन्सेप्ट है। मैक्सिमम रेंज मतलब थीटा मस्ट बी 45 डिग्री, यानी कि u स्क्वायर साइन 2 थीटा यानी कि 90 डिग्री अपॉन जी। तो साइन 90 तो 1 है, तो आपको यहां पर u पूछा है तो u की वैल्यू कितनी हो जाएगी? g मल्टीप्लाइड बाई आर मैक्स का अंडर रूट। अब g की वैल्यू 10 ले लो, दिया हुआ है सवाल में, और r की वैल्यू आपको 6.4 है, तो ये अपने को इंटीजर टाइप में यहां पर आप 8 भर देंगे। ठीक है, सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन था ये वाला अपना। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। हमसे यहां पर कहता है फ्रॉम 18 मीटर हाइट अबव द ग्राउंड अ बॉल इज ड्रॉप्ड फ्रॉम रेस्ट। देखिएगा ये हमारे को 18 मीटर ऊंचा है, दिस इज योर 18 मीटर और ये मेरे को ग्राउंड है। ठीक है, यहां से आपने एक बॉल को रेस्ट से रिलीज किया है, बॉल आपको गिर रहा है 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 गिर रहा है। हमसे पूछा ग्राउंड से वो हाइट h कितनी है जहां पर पार्टिकल का जो वेलोसिटी है वो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के मैग्नीट्यूड के बराबर है। यही ना बोला है, वेलोसिटी इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन इन द सेम सेट ऑफ यूनिट्स, यानी कि अगर एक मीटर पर सेकेंड है तो दूसरा मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। ठीक बात है साहब, हमें ये h पूछा है। तो हम कह रहे हैं कि जब वो यहां से यहां गिरा है, मान लो कि दिस इज योर h नॉट ओवर हियर, तो यहां पर ये जो v है सिंपल इक्वेशन हो गया ना, v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। तो v क्या है? g के बराबर है, तो इसको करो g स्क्वायर, u मेरा 0 है, दिस इज योर 2 इंटू जी इंटू एस। सर यहां पर आपने इस a को जब सब्स्टिट्यूट किया तो माइनस जी क्यों नहीं पुट किया? तो माइनस जी पुट कर लो, अगर तुमको साइन के साथ करना है तो माइनस जी मल्टीप्लाइड बाई, तो ये नीचे जा रहा है तो भैया नेगेटिव में डिस्प्लेसमेंट माइनस एच नॉट भी फिर आपको पुट करना चाहिए था, माइनस एच नॉट। तो ये हमको दिख रहा है कि जी स्क्वायर इज इक्वल टू 2gh0, एक जी ने एक जी को मार दिया तो आपको h0 हो गया g बाई 2 विच इज योर 5। तो अगर ये वाला चीज 5 है, ये 18 है, तो ये हमको यहां पर कितना निकल कर आएगा? 13। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 8। आपके पास यहां पर वेलोसिटी वर्सेस टाइम का ग्राफ दिया है, डिस्प्लेसमेंट पूछ सकता है, डिस्टेंस पूछ सकता है। तुम ये जानते हो कि भैया डिस्टेंस अगर निकालना हो या डिस्प्लेसमेंट निकालना हो तो एरिया अंडर द कर्व का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन परंतु डिस्प्लेसमेंट अगर निकालना है तो ये वाला एरिया पॉजिटिव होगा और ये वाला एरिया नेगेटिव रहता है। डिस्टेंस निकालना है तो दोनों को आप ऐड करते हो। ठीक है, तो भैया ये वाला पहला वाला एरिया कितना हो जाएगा? दिस इज योर हाफ इंटू ये बेस कितना हो जाएगा? 20 इंटू एल्टीट्यूड, और एल्टीट्यूड मेरे को यहां से यहां कितना आ रहा है? 5 है यूनिट्स में, 5 प्लस दोनों एरिया को ऐड करेंगे, हाफ इंटू
सर ये वाला जो आपको बेस है, ये जो ट्राइंगल का ये बेस है, ये भी तो 20 है, 20 इंटू, और व्हाट इज द एल्टीट्यूड 5 है वापस से। तो भैया दोनों एरिया का मैग्नीट्यूड सेम आ रहा है, विच इज योर 50 प्लस 50 दैट इज योर 100। तो जहां तक बात है आपको डिस्टेंस ट्रेवल्ड की, वो 25 और 50 तो नहीं हो सकता, वो 100 है। लेकिन अगर हमसे कोई डिस्प्लेसमेंट पूछ लेता तो वो 0 होता, क्योंकि 50 माइनस 50 हो जाता। और अगर डिस्प्लेसमेंट 0 है तो भैया एवरेज वेलोसिटी भी 0 होगा, क्योंकि एवरेज वेलोसिटी इज टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम टेकन। तो ये मेरे को 0 आएगा, विच इज योर एवरेज वेलोसिटी, जो हमसे सवाल में पूछा गया है। क्लियर एकदम। अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। A wheel initially at rest is subjected to a uniform angular acceleration about its axis। आपके पास यहां पर एक व्हील है इस प्रकार से, और एक्सेस आप ले लो इनटू द प्लेन, ठीक है। समय शून्य पर इसका जो ओमेगा है वो 0 है, और आपने इसको एक कांस्टेंट एंगुलर एक्सेलरेशन दिया हुआ है, तो समय के साथ इसका ओमेगा बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा। तो जो थीटा होता है, जस्ट लाइक इक्वेशन ऑफ मोशन, यहां पर थीटा क्या हो जाता है, ओमेगा टी प्लस हाफ अल्फा टी का स्क्वायर। हमसे कहता है कि पहले 2 सेकंड में थीटा इज थीटा 1, सो थीटा 1 इज इक्वल टू फर्स्ट 2 सेकेंड्स। तो भैया समय शून्य पर इनिशियली आपको ओमेगा कितना था, 0, तो ये 0 हो गया है, दिस इज योर हाफ अल्फा, और 2 सेकंड है ना, तो ये आपको हो जाएगा 2 का स्क्वायर यानी 4, सो थीटा 1 इज इक्वल टू 2 इंटू अल्फा। फिर हमको कहता है कि नेक्स्ट 2 सेकंड में, राइट, नेक्स्ट 2 सेकंड में एंगल रोटेटेड इज थीटा 2। तो हम कह रहे हैं शुरू से लेके, समझिएगा, दिस इज योर t इक्वल्स टू 0, दिस इज योर t इक्वल्स टू 2, दिस इज योर t इक्वल्स टू 4। यहां से यहां तक में एंगल रोटेटेड इज थीटा 1, यहां से यहां में एंगल रोटेटेड इज थीटा 2। तो हम कह रहे हैं शुरू से लेके 4 सेकंड तक, यानी टोटल 4 सेकंड के लिए आप इक्वेशन लिखो। तो टोटल 4 सेकंड में एंगल रोटेटेड इज थीटा 1 प्लस थीटा 2, थीटा 1 प्लस थीटा 2, दैट इज इक्वल टू अगेन ओमेगा टी प्लस हाफ अल्फा टी स्क्वायर। तो ओमेगा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, प्लस हाफ अल्फा, और टोटल आपको 4 सेकंड है तो 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16। सर आपने यहां पर यहां से यहां के लिए इक्वेशन क्यों नहीं लिखा, सिर्फ थीटा 2 वाला इक्वेशन क्यों नहीं लिखा? अगर सिर्फ थीटा 2 लिखोगे तो तुमको इस पॉइंट का ओमेगा चाहिए, तो वो फिर सेपरेटली सॉल्व करना पड़ेगा। यहां से यहां के लिए इक्वेशन लिखोगे, ओमेगा फाइनल, ये वाला ओमेगा निकालोगे, और फिर उसको इस्तेमाल करोगे थीटा 2 वाले इक्वेशन में। उससे बेटर है कि इसका इस्तेमाल कर लो, थीटा 1 की जगह 2 अल्फा लिख दोगे, सो 2 अल्फा प्लस थीटा 2, दिस इज योर 8 अल्फा, यानी कि आपका जो थीटा 2 है दैट इज इक्वल टू योर 6 अल्फा। हमसे पूछा है थीटा 2 बाई थीटा 1, 6 अल्फा अपॉन 2 अल्फा इज हाउ मच, 3। तो इसका आंसर आपको 3 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2। क्लियर एकदम, समझ में आना चाहिए कि क्यों हमने शुरुआत से लेके चौथे सेकंड तक के लिए इस इक्वेशन को लिखा है। अ गैस बलून इज गोइंग अप विद अ कांस्टेंट वेलोसिटी ऑफ 10 मीटर्स पर सेकेंड। सपोज कीजिए कि आपको ग्राउंड था और आपका ये गैस बलून है, ये आपको ऊपर की तरफ जा रहा है और इसका वेलोसिटी कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट वेलोसिटी से ऊपर जा रहा है, ठीक है। व्हेन दिस बलून रीच्ड अ हाइट ऑफ 75 मीटर्स, तो बलून जा रहा है जा रहा है जा रहा है, बलून यहां तक पहुंच गया है, और यहां से लेके यहां तक का जो डिस्टेंस है ना वो आपको 75 मीटर है। बलून से एक पत्थर निकलता है, ठीक है, बलून का वेलोसिटी आज भी उतना ही है, 10 मीटर्स पर सेकेंड। तो भैया जितना वेलोसिटी बलून का था वही वेलोसिटी इस स्टोन का भी रहा होगा जब ये स्टोन इस बलून से निकला है। तो स्टोन का वेलोसिटी भी हमको 10 मीटर्स पर सेकेंड है। अब ये बलून अपना ऊपर जा रहा है कांस्टेंट उसी वेलोसिटी से, लेकिन ये पत्थर जो है ना ये अब आपको फ्री फॉल कंडीशन में है, यानी ये पत्थर पे ग्रेविटी का इफेक्ट के वजह से ये पत्थर स्लो डाउन होगा, रुकेगा रुकेगा रुकेगा, यहां पे रुका, और फिर ये आपको वापस यू टर्न लेके नीचे धरती पर आएगा। ठीक बात है, गया और ये ऐसे यहां पर आपको आ गया है। हमसे सवाल में पूछ रहा है द हाइट ऑफ द बलून व्हेन द स्टोन हिट्स द ग्राउंड इज हाउ मच। सिंपल सी बात है भैया, स्टोन को यहां से यहां पहुंचने में क्या समय लगा है वो टाइम निकालो, और उतने टाइम में ये बलून यहां से और कितना ऊपर चला गया है वो h निकाल लो। सो h प्लस 75 अपने को आंसर हो जाएगा।
बढ़िया है साहब। तो भैया आपका स्टोन यहां पर है, इसके पास अपवर्ड डायरेक्शन में एक इनिशियल वेलोसिटी है। द इक्वेशन दैट वी शैल यूज इज एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। सो पार्टिकल यहां पर है, फिर पार्टिकल यहां पर है फाइनली। तो भैया पार्टिकल का इफेक्टिव डिस्प्लेसमेंट तो ये हुआ है, और नीचे है तो -75, दिस इज योर -75। इनिशियल वेलोसिटी अपवर्ड डायरेक्शन में 10 है तो 10t, ग्रेविटी डाउनवर्ड डायरेक्शन में है -10, तो -10 इंटू 1/2 इज -5t का स्क्वायर। अगर 5 से हम डिवाइड कर दे तो ये हो जाएगा -15 2t माइनस टी का स्क्वायर, तो ये हो रहा है टी स्क्वायर -2t -15 इज इक्वल टू 0। यानी कि टी स्क्वायर मिडिल टर्म स्प्लिटिंग अगर कर डाले तो ये हमको यहाँ से t की वैल्यू 5 दिखाई देगी, एक -3 भी आएगा लेकिन दैट इज नॉट पॉसिबल। तो 5 सेकेंड, तो 5 सेकेंड में ये बलून और कितना ऊपर चला गया, 5 इंटू 10, दिस इज योर 50। सो टोटल हाइट ऑफ द बलून, बलून आपको कुछ यहां तक पहुंच गया है, टोटल हाइट इज 50 प्लस 75 दैट इज योर 125, ऑप्शन नंबर 4। क्लियर एकदम। चलिए आज के सेशन का आखिरी सवाल है काइनेमैटिक्स का, अप्रैल अटेम्प्ट का, जेईई मेन 2026 का। टू आइडेंटिकल बॉडीज projected with the same speed at two different angles cover the same horizontal range। ये बेसिक आपको प्रोजेक्टाइल मोशन में पढ़ा दिया जाता है, आप सीखते भी हैं कि भैया अगर स्पीड सेम है, अगर स्पीड सेम है और रेंज भी सेम है, इसका मतलब जो दो एंगल, समझिएगा, एक अगर ये प्रोजेक्टाइल है तो दूसरा आपको शायद ये प्रोजेक्टाइल है, तो दोनों का जो ये एंगल ऑफ प्रोजेक्शन है ना, वो आपको एक थीटा होगा तो एक 90 माइनस थीटा होगा। सही बात है, तभी आपको रेंज दोनों में सेम होगा। एक प्रोजेक्टाइल का जो टाइम ऑफ फ्लाइट है वो 10 सेकेंड है, अगर एक का 10 सेकेंड है तो दूसरे का हमको कहता है कि 5 सेकेंड है। अब समझिएगा, हमसे रेंज पूछ रहा है, हमसे ये वाला रेंज पूछ रहा है यहां से लेके यहां तक। टाइम ऑफ फ्लाइट जो आपको है ना, दैट इज इक्वल टू योर 2u साइन थीटा बाई जी। ठीक बात है सर। तो एक टाइम ऑफ फ्लाइट आपको 10 सेकेंड, 10 इज इक्वल टू 2 बाई, ग्रेविटी की जगह यहां पे हम लोग 10 लिख देते हैं, दिस इज योर u साइन थीटा। यानी कि हमने इस वाले के लिए एंगल और प्रोजेक्शन थीटा लिख दिया है। तो दूसरे के लिए जब लिखोगे 5 इज इक्वल टू अगेन 2 बाई 10, u सेम है, साइन अब क्या लिखोगे यहां पर 90 माइनस थीटा। यानी कि हमको दिख रहा है कि 5, एक काम करो ना, इसको मार ही दो, सो 25 इज इक्वल टू दिस इज योर u cos थीटा, 25 इज इक्वल टू u cos थीटा, और यहां से अपने को आ जाएगा ये अगेन 5, यानी कि 50 इज इक्वल टू u साइन थीटा। तो आपको है ना u साइन थीटा, u cos थीटा दोनों पता चल गया है। तो भैया अगर हम रेंज लिख रहे हैं तो रेंज इज इक्वल टू योर u स्क्वायर साइन 2 थीटा डिवाइडेड बाई जी। अगर तुम इसके लिए ही अगर लिख रहे हो, इसके लिए हमने ये एंगल ऑफ प्रोजेक्शन थीटा पकड़ा था, तो भैया रेंज इज इक्वल टू साइन 2 थीटा को एक्सपैंड कर दो, सो 2 बाई जी मल्टीप्लाइड बाई u साइन थीटा और u cos थीटा दोनों आ रहा है इसके अंदर, दिख रहा है तुमको, u साइन थीटा और u cos थीटा दोनों है। अगर हम ध्यान से देखें तो भैया एक बार आप यहाँ पर 50 लिख दोगे और एक बार ये आप 25 लिख दोगे, तो ये दोनों आपको मर गया, 2 5 10, दिस इज योर 250 विच इज योर ऑप्शन नंबर 1। ठीक है एकदम। चलिए ध्यान रखिए, पढ़ते रहिए, मिलते रहेंगे, टेक केयर, विश ऑल द वेरी बेस्ट एंड बाय बाय।